हेलो बच्चों। कैसे बच्चों आप लोग? आशा है कि आप लोग सब मस्त होंगे। चलिए तो फिर से बच्चों एक नई एक्सरसाइज के साथ फिर से हम आए हैं और आज शुरू करते हैं अगला। आप इसका जो चैप्टर 3 है उसका एंडिंग एक्सरसाइज है बच्चों, अंतिम वाला एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसमें 3.3 आपको आज हम समझा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अंत तक लास्ट में आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से समझ में आएगा आपकी वीडियो बच्चों। चलिए तो शुरू करें बच्चों। तो इसमें बच्चों क्या कहना सवाल, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन, विलोपन तथा प्रतिस्थापन आपने बच्चों देख लिया है। यदि हमारा 3.2 आपने एक्सरसाइज या उस वीडियो को देखा है तो आपको समझ में आएगा। विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त है, अर्थात कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है, वो आपको समझ में आएगा जब आप विलोपन भी देख लोगे। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज में हम जितने भी सवाल मिलेंगे उन सबको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। किस विधि से बच्चों? विलोपन विधि से। ठीक है, तो चलो बच्चों तो शुरू करते हैं। ठीक है, विलोपन नाम से स्पष्ट है, विलोपन नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, विलोपन। ठीक बच्चों, क्या कह रहा है इसमें? विलोपन का मतलब होता है हमको विलोपित करना है, चाहे हम x को विलोपित करें चाहे y को। अब प्रतिस्थापन नाम से स्पष्ट था बच्चों, प्रतिस्थापन में मान एक को एक से निकालते थे दूसरे में रखते थे। ठीक है, तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि बच्चों हमारा वो जो बनाने का वीडियो बनाने का वो उद्देश्य है वो आप तक पहुंचता रहे और हमारा मन भी इसमें लगा रहे ना। चलिए ऐसे आपको नुकसान तो होने वाला नहीं, नुकसान होगा ना, चलिए केवल फायदा ही मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं अदला बदली एक दूसरे को गुणा कैसे करते हैं। देखिए समीकरण आपको ये दिख रहा है पूरा, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में हम कितने गुना करेंगे बच्चों? 2 का। उल्टा पुल्टा इसका गुना यहां करेंगे और इसके गुणांक को यहां गुना करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुणांक देख रहे हैं 1 है ना, इसका गुणांक तो दिख नहीं रहा है, तो इसमें गुना करने की जरूरत नहीं, केवल आपको 2 का गुना करना है समीकरण 1 में, तो व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, फिर से बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं जैसे मान लीजिए आपका ऐसे समीकरण लिखा है 2x प्लस 5y इक्वल टू मान लीजिए 7 लिखे, बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है ना, मान लीजिए 3x प्लस 7y इक्वल टू मान लीजिए 9 दे रहा है। ठीक है, मैं समझाने ले रहा हूं। यहाँ देखिए, यहाँ आपका संख्या में गुणांक क्या है? 3 है, तो इस संख्या का गुणा यहाँ करना पड़ेगा और यहाँ गुणांक कितना है? 2 है, तो इस संख्या का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। जैसे हम बोल के बताएं तो बोलेंगे जैसे कि समीकरण नंबर 1 बन जाएगा और ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो समीकरण आपका ये वाला है ना, समीकरण 1 में आप 2 का ना कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस वाली संख्या का गुणा इसमें करना है, अर्थात समीकरण 1 में कितने करना है? 3 का, और समीकरण 2 में कितने करना है? 2 का। उल्टा पुल्टा इस संख्या का गुणा इस वाले समीकरण में और इस संख्या का गुणा इस वाले समीकरण में। ये नहीं कि आप समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 3 का, तो आगे लग गया सवाल, कोई मतलब नहीं करने का, है ना। मतलब उल्टा पुल्टा संख्या करना है, इसका यहां करना है, इसका यहां करना है। हाँ, बाई को आपको विलोपित करना है तो 7 का गुणा यहां करना पड़ेगा और 5 का गुणा कहां करना पड़ेगा? यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपोजिट उल्टा करना है। ये नहीं कि मतलब इस समीकरण 1 है ना आपका, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में आप 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। अपोजिट इस संख्या का गुणा इस वाले समीकरण पूरे में गुणा करना है, पूरे में जितनी भी संख्या इधर है, और 7 का मल्टीप्लाई इधर पूरे में करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो समझाने के लिए था। अगला देख लीजिए, इसमें देखिए, इसमें इसको समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे देख रहे हैं गुणांक कुछ नहीं अर्थात 1 है, तो इसमें हम केवल समीकरण 1 में, इसमें बच्चों समीकरण 1 में कितने बच्चों? 2 बस का गुणा करेंगे, इसका गुणा यहां करेंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक बच्चों, चलिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? थोड़ा देखिए, इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें ये नहीं कि यहां बस कर दीजिए, छुट्टी कर दीजिए, यहां पूरे में सभी में गुणा करें। यहां गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 में x का 2x और 2 में y का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y, इधर करेंगे 2 पंचा 10। ठीक बच्चों, अब देखिए यहां आपको 1 का गुणा करना है, तो 1 का गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहां उसको चुपचाप उतार लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके गुणांक में 1 था ना, 1 का गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है। ये 3y चुपचाप उतार लीजिए, जितना है इतना है। ठीक, अब देखिए लाइन खींच दीजिएगा और यहाँ देखिए सेम संख्या दिख रही है तो घटेगी तो नहीं, इसलिए यहाँ पे घटाने पर कर लीजिएगा ताकि चिन्ह चेंज कर सके। घटाने पर जब करेंगे, घटाने पर तब करते हैं बच्चों, ध्यान देखिए, जब यहाँ सेम चिन्ह देखिए, मान लीजिए प्लस होता है, ये माइनस होता है, फिर हम जोड़ने पर कर देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि घटाने पर चिन्ह बदलता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, लेकिन जोड़ने पर चिन्ह
नहीं बदलता, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए बच्चों, तो यहाँ घटाने पर कर दिया तो चिन्ह नीचे वाले बदलिएगा। ये प्लस था तो माइनस हुआ, ये भी प्लस था, माइनस था तो प्लस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस। जिसमें चिन्ह नहीं लगा उसका मतलब प्लस, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ चिन्ह नहीं दिख रहा होगी कि ऐसे कैसे कर दिए, है ना। तो जिसमें चिन्ह नहीं लगा उसका मतलब आप मान के रखना है कि वो प्लस है, ठीक है। फिर आगे बच्चों क्या कह रहा है, ये देखिए माइनस था, ये तो दिख रहा था, प्लस कर दिया। इसमें भी चिन्ह नहीं दिख रहा था, इसको प्लस माइनस कर दिया, ठीक है। प्लस का माइनस, चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदलना, नीचे वाले को, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले का। चलिए ये देखिए इनकी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि 2x में 2x घट गया, 0 हो गया। अब देखिए इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं, अब इस चिन्ह का मतलब, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो बच्चों 3 ठुवाई 2 ठुवाई में जुड़ जाएगा तो कई ठुवाई हो जाएगा, आपको पता है 5 ठुवाई, 5 बाई इसे कहते हो। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए माइनस है और प्लस है, अर्थात 10 में आपको कितना घटाना है, 10 में कितना घटाना है बच्चों, 4, कितना बचेगा 6। तो जब y बराबर निकालोगे बच्चों, तो ये इंटू वाली संख्या आपको पता है कि बटे में जाती है, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 5, ठीक। ये आपका y का आंसर मिल गया, ठीक। अब इस y का मान चाहे आप 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, किसी में रख के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी में रख सकते हैं बच्चों। चलिए तो हम एक काम कर लेते हैं, इस y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ज्यादा सरल होगा, 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए यहां पे आपको x दिख रहा है, x चुपचाप उतार लीजिए, केवल y का स्थान चेंज करना, फिर प्लस लगाया, प्लस भी लगा दीजिए। फिर आपको बच्चों y दिख रहा है, तो y की जगह पे क्या रखना है आपको, 6/5, ठीक। फिर बच्चों इक्वल लिखा है, अब फिर 5 लिखा है, ठीक है। हमको x की वैल्यू चाहिए, इसको उधर पक्षान कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू, जब पक्षान करेंगे उधर तो 5 आप बराबर के बगल में इसको लिखा रख दीजिए, इसको ना चेंज करिए, इजी उधर जा रहा है, इसका चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा 6/5, ठीक बच्चों। अब देखिए एलसीएम आपसे भिन्न सॉल्व करते बननी चाहिए, नहीं बनती तो फिर आपको है, हमारी वीडियो एक तो डली है, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, आप नारायण सर दिवास डाल करके बच्चों आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल निसंकोच समझ में आ जाएगा आपकी, अच्छे से गारंटी है। देखिए 5 में 5 से डिवाइड, मतलब 5 और 1 का एलसीएम कितना है बच्चों, 5 आया। 1 से डिवाइड, पहले डिवाइड करते फिर गुणा करते हैं, है ना। तो 1 से डिवाइड करो 5 आएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 25, माइनस था बच्चों 5 से 5 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 6 ही आएगा। वहां का जरूर बच्चों, भिन्न का, जिनसे भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं बनता उसे गणित बनना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेप पर भिन्न का जोड़ घटाना है ही है। तो आप जा करके वहां पे नारायण सर दिवास डाल करके उसको चेक कर सकते हैं ना उसमें, और वीडियो को देख सकते हो, उसमें भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग है। चलिए तो बच्चों घटाएंगे कितना आ जाएगा, 19/5, ठीक। देखिए ये आ गया आंसर, और बाई भी आप लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, एक साथ दोनों रहेंगे, हम साथ साथ, है ना, इनको भी साथ साथ कर दीजिए ताकि बिछुड़े ना, है ना। चलिए ये x की वैल्यू हो गई और y की वैल्यू हो गई। अब बच्चों आपको कैसा लगता है, आपको थोड़ा सा ये आप जिक्र कर सकते हैं, इसका आंसर चेक कर ले तो x इतना y इतना, है ना, सही है ना। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो यहाँ रख करके, ठीक है बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल रख सकते हो। देखो दिखा दे तो ऐसे देखो, देखना है तो देख सकते हो, यहाँ पे रखकर चेक कर सकते हो। कैसे, x की वैल्यू कितनी रखोगे, 19/5, फिर प्लस है, फिर y की वैल्यू बच्चों 6/5, 6/5। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम 5 ही आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। अब देखिए यहाँ ऊपर वाली संख्याएं सीधे जुड़ जाएगी, 9 और 6, 9 5 9 6 कितना हो जाएगा 25, अब बटे में 5 है, ऑलरेडी 5 उधर भी है, देखिए 5 से 5 काट दी, 5 आ गया, इधर भी 5 आ रहा है, अर्थात बच्चों आपका उत्तर सही है, ठीक है। इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, ठीक है। इसको इरेज कर दे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। लास्ट तक सभी सवाल देखेंगे तो कंफर्म है, गारंटी है कि आपकी पूरा टोटल समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरा आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए, दूसरा नंबर, 2x माइनस, नहीं 2x नहीं तो सी का है ना, ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना लिखे बच्चों 10, इसको एक बना दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, उसी के आगे लिखा है 2x माइनस 2y
2y इज इक्वल टू कितना लिखा है, 2 ही लिखा है, ठीक है, इसको 2 बना दीजिएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा देखिए, जिसमें अभी समझाया तो सवाल को पूरा वीडियो देखा करो, जो आधा अधूरा देखते हैं फिर कहीं समझ में नहीं आया तो फिर ये तो गलती आपकी है ना, हमारी तो नहीं हो सकती ना बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, देखना भी बहुत अच्छे से। चलिए सुनिए थोड़ा सा, मैं क्या कह रहा हूं कि अब देखिए यहाँ पे देखिए इस संख्या का मतलब समीकरण 1 में हम बात करें किसका गुणा करना है, 2 का, 3 का नहीं, किसी का 3 में सब दीजिए नहीं, समीकरण 1 में ये जो समीकरण 1 है आपका उसमें कितने करना है, 2 का, और समीकरण 2 जो है ये उसमें किसका करना है, 3 का, उल्टा उल्टा एक दूसरे का उल्टा, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, पहले लिख देते हैं समीकरण 1 में, एक ये है ना समीकरण 1 में किसका, 2 का, तथा इसमें दोनों गुणा करना पड़ेगा, तथा समीकरण ये 2 है ना, समीकरण 2 में किसका, 3 का गुणा करने पर, ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं बच्चों, उल्टा पुल्टा करना है, हम x को भी विलोपित करना है, y को नहीं कर रहे बच्चों, किसको कर रहे हैं, हम x को विलोपित, y को विलोपित करेंगे तो इस 2 का गुणा इस वाले समीकरण में करना पड़ेगा और 4 का गुणा इस समीकरण में करना पड़ेगा, ठीक है, अपोजिट गुणा करना है, ये नहीं कि 4 का इसी समीकरण में कर दीजिए 2 का इसी में कर दीजिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए तो अब आपको दिखा देते हैं अगला क्या है, यहाँ देखिए इसका गुणा, यहाँ सॉरी पहले इसका कर लेते हैं ना, समीकरण 1 में किसका कर रहे हैं, 2 का, तो 2 का गुणा यहाँ पूरे में करना है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, 2 3 6x हुआ, फिर बच्चों 2 चौको कितना हो जाएगा 8y और 2 दाहन कितना हो जाएगा 20, ठीक है। फिर देखिए अगला यहाँ कर लेते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 गुणा यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, और 3 दूनी 6y यहाँ भी हो जाएगा और 3 दूनी यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब देखिए फिर से वही कहानी आ गई, प्लस है प्लस है, प्लस प्लस तो कैंसिल होगा नहीं, फिर से घटाने पर, तो घटाने पर कब करना है फिर से एक बार बता दीजिए, जब सेम चिन्ह होगा तब घटाने पर, चाहे माइनस है माइनस आ जाए, चाहे प्लस है प्लस आ जाए। एक माइनस प्लस होता तो हम सीधे क्या करने, जोड़ने पर वहां ना भी लिखते तब भी चल जाता, सीधे कैंसिल कर सकते थे। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, और ये प्लस था तो माइनस हुआ, चिन्ह बदलना है बच्चों, नीचे वाले को सबका, जितने भी हैं तीनों का, ठीक है। ये देखिए इनकी भी कहानी खत्म, इनका राम नाम सत्य हुआ, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो बच्चों दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस जुड़ता है आपको भी पता है, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 जिसे कहते हैं, ठीक है। और इधर देखिए बच्चों इसमें 6 घट जाएगा तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, जब y बराबर निकालेंगे तो इनकी वाली संख्या बटे में जाएगी, तो 14 के बटे में कौन गया 14, तो y बराबर कितना मिल गया आपको, 14 में 14 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो y की वैल्यू फटाक से आपको मिल गई, ठीक। अब इस y का मान कहाँ रखना है बच्चों, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, जो आपको उचित लगे, ये आपको लंबा लग रहा है थोड़ा संख्याएं बड़ी है तो आप 2 में रख दीजिए, स्वतंत्र हो बिल्कुल स्वतंत्र हो। चलिए हम अच्छा चलिए 1 में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हटा देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। चलिए रखते हैं, जहां y है वहां पे 1 रख देना है, बाकी सब उतार दीजिए, पहले 3x है 3x लिख लीजिए, प्लस लिखा है उसके बगल में प्लस लिख दीजिए, फिर 4y है 4y नहीं लिखना है, y के स्थान पर क्या लिखना है 1, पर ध्यान रखिए 4y का मतलब 4 इंटू y बोले तो 1 इज इक्वल टू 10, ठीक। अब बच्चों ये 3x हो जाएगा, प्लस 4 1 जब 4 इज इक्वल टू 10, इसको पक्षान करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 4, सो वी गेट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा 6, और x इज इक्वल टू निकाले बच्चों 6/3, इंटू वाली संख्या बटे में जाएगी, 3 2 जा, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2y, ठीक, और y की वैल्यू भी ला के यहीं रख दीजिए तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना, दोनों भाई साहब साथ साथ रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती इनको, है ना। और रख के देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 2 1 कम 2, और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, अर्थात उत्तर आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट, ठीक बच्चों, जहां कहीं दिक्कत हो कमेंट में बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए सभी सवालों को देख लेना बच्चों, वीडियो बंद करके चले ना जाइएगा, पहले पूरा देख लिया करिए, है ना। टोटल लगातार कंटिन्यू देखेंगे, जितने सवाल हैं मैं सबको लगा के दिखा देता हूं तो आपके समझ में आएंगे, 100% समझ में आएगा बच्चों। अगला देखिए 3rd नंबर भाई साहब क्या कह रहे हैं
थर्ड नंबर क्या समीकरण दे रहा है आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लो ये थोड़ा सा घुमा दिया गोल गोल, इसको उधर पक्षांतर करना है, इसको उधर पहले बनाओ इसको। ये 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 करना है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, बनाना है बच्चों, बराबर को उस प्लट ले जाना है, समीकरण नंबर 1। ठीक, अगला देखिए भाई साहब क्या दे रहा है, यहाँ तो और बिगाड़ दिया है इसका नक्शा, थोबड़ा बिगाड़ दिया थोबड़ा। 9x इज इक्वल टू 2x, क्यों भाई साहब तुम कहना नाराज हो रहा यार दोस्त। 2x नहीं सॉरी 2y है 2y और प्लस 7। ठीक है ना बच्चों, इसको फेंको ना उधर यार, इनको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको पड़ा रहने उधर। ठीक है, ये 9x माइनस का 2y है, माइनस कैसे लगा दिए? अरे बच्चों माइनस लगाएंगे ना जब पक्षांतर करेंगे, चिन्ह ना बदलेंगे। आप लोग तो पगलेट हो, अरे पगलेट नहीं बच्चे हो। देखो ये इक्वल टू क्या है 7, समीकरण नंबर क्या बन गया 2। अब देखिए ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, यदि आपको यहां लगता है कि x में थोड़ी बड़ी संख्या 3 और 9 है, तो आप चलो भैया y को विलोपित कर लो। यहां इस समीकरण में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 का, और समीकरण 3 जो है उसमें कितना करना पड़ेगा 5 का। ठीक है, y को विलोपित कर दिखाएं, अरे नहीं x करो, आप x का सेम करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए समीकरण आपको ये एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, ये एक है, एक में किसका गुणा करना है 3 का, अरे 3 का नहीं 9 का, 3 कर दो कोई मतलब थोड़ी मिलेगा, और समीकरण ये 2 है, 2 में किसका 9 का, 9 का नहीं 3 का करना है, इस संख्या का इधर गुणा और इस संख्या का इधर गुणा। ठीक है, चलिए करते हैं, ध्यान सुनिएगा। 9 का हम गुणा कर रहे हैं इसमें पूरे में, तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, 9 त्रिक 27, और x भाई साहब को मत भूलिएगा, माइनस था माइनस किया बच्चों, और 9 पना 45, 9 5 जा 45, और y बिल्कुल भूलिएगा, आपको भूल जाएगा, 9 चौको 36। ठीक बच्चों, 9 का गुणा यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि ठुम कर दीजिए बस हो गया। अरे प्रसाद बांट रहे हो भैया, आधे लोगों को दोगे आधे लोगों नहीं दोगे तो काम नहीं निकलेगा, है ना। चलिए अब बच्चों हम इनके इन भाई साहब को यहाँ लाते हैं पूरे में। ठीक है ना, 3 का गुणा यहाँ भी करेंगे, 3 का गुणा यहाँ भी करेंगे, 3 गुणा यहाँ भी करेंगे, करें 3 नंबर 27, ये भाई साहब तो सेम सेम दिखेंगे आपको, और 3 दूनी 6, माइनस मत भूलिएगा, ये 6y हो गया, और इन भाई साहब का फिर यहाँ 3 सत्ते 21। ठीक, इसका गुणा यहाँ, इसका यहाँ भी 3 में। ठीक है ना, थोड़ा भाषा यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन भाषा अब को लिख के बोल देते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा थोड़ा सा भाषा। समीकरण 1 में कितने का 9 का, तथा समीकरण तथा बच्चों थोड़ा भाषा लिख लेंगे आप लोग, समीकरण 2 में किसका 3 का, ये 3 दिख रहा है ना, 3 का यहां करना है, गुणा करने पर ये लिख देना। ठीक है, कर लेंगे, समझदार बच्चे हो। चलिए अब बच्चों यहाँ इनकी कहानी खत्म करने चलते हैं, ये बहुत टपक रहे थे कब से, कूद रहे थे, है ना। चलिए अब बच्चों चिन्ह बदलना है, क्योंकि देखो सेम सेम दिख रहे हैं ना, तो घटाने पर यहां लिख दीजिएगा, क्या करने पर घटाने पर। ठीक है, ये चिन्ह चेंज किए, माइनस कर दिए, ये माइनस भाई साहब थे प्लस कर दिए, और ये प्लस थे तो माइनस कर दिए। देखिए इनकी कहानी खत्म, राम नाम सत्य हो गया इनका। ये प्लस था ये माइनस था, ये प्लस था ये माइनस था। बच्चों प्लस माइनस कन्फर्म है, आपको पता है क्या हो जाएगा, घट जाएगा बच्चों। अब माइनस वाली संख्या यहाँ बड़ी दिख रही है, इसलिए 45 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाए, माइनस का 5 कर दिए, 40 बचा, तो बचा आपका 39। अब 22, यहां देखिए घटा दीजिए बच्चों, यहां माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये प्लस वाली संख्या बड़ी है तो पाएगा प्लस है, कन्फर्म है। 21 और 9 30 हो जाएगा। ठीक, और 6 ये तो 9 6 15, 9 6 15, 15 बचा। चलिए जब 22 निकालेंगे तो ये वाली संख्या बटे में जाएगी, तो 15 के बटे में कितना गया -39, दिख रहा है ना, तो ना बच्चों ठीक है। देखिए 3 से संख्या कट रही है, 3 पचे 15, 3 एक कम और 3 त्रिकाई, अर्थात y की वैल्यू आपको रियल में क्या मिली, इसको हटाना पड़ेगा।
तो y इज इक्वल टू आपको मिला बच्चों 5/13, लेकिन बच्चों माइनस को बिल्कुल ना भूलना, नहीं वो आपको भुला देगा पक्का। इसमें क्या आंसर दे रहा है इसका, कौन सा नंबर है, 3rd नंबर ना, सही आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बच्चों आएगा ही आएगा, कंफर्म है कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाई की वैल्यू आई। अब नेक्स्ट इस बाई के मान कहां रखना है बच्चों, समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो, 1 में रखो ज्यादा अच्छा, छोटी संख्याएं हैं। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक बच्चों, पहले 3 रखना है, फिर x की वैल्यू अभी है ही नहीं, y की वैल्यू पता है बच्चों, माइनस भी लगा दो, 5 भी लिख दो, इंटू आपको बताया था कि इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, 5/5 इंटू y बोले तो माइनस का 5/13 कोष्टक लगा दीजिएगा, इज इक्वल टू है, इक्वल लगाना है, इक्वल है 4 रख दिया। अब बच्चों इसको 3x करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 5 जा 25, 5 5 25 और बटे में 13 बराबर बच्चों कितना है 4, बराबर कितना है 4, ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और इधर से करिए, इधर तो 4 को पहले लिखना है, सुविधा बटे 1 लगा देना, ये माइनस हो जाएगा, 25/13 हो जाएगा। अब बच्चों एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा, 1 का भाग 13 से 13 आएगा, 13 चौको 52, बच्चों यहाँ 25 से रहेगा, और ये 3x ही है, ठीक। अब देखिए नीचे दिख जाएगा कहा, तो 3x बराबर कितना मिल जाएगा, घटा दीजिए इसमें, 25 50 हो गया, ठीक, और 2 और बचा है, कितना हो जाएगा 27, अब बटे में कौन है बच्चों 13, नीचे दिख रहा है का, ठीक है अभी दिख रहा है ना, आगे कर लेते हैं उसी के। अब इंटू वाली संख्या कहां जाएगी बच्चों, बटे में, तो आपका x निकालोगे तो 27 भाई साहब ऊपर थे, और नीचे आपका 13 भी था, और ये भाई साहब 3 भी पहुंच गए, वहां पहुंच गए, ये देखिए 3 से 3 नमा 27, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 9/13, और बाई भाई साहब मिल गए थे आपको। अब बाई को भी यहाँ उठा के ला लो, हम साथ साथ रहेंगे, कहाँ है भाई साहब, ये बाई है, तो माइनस का 5/13, ये बच्चों अभीष्ट आंसर है इस भाई साहब का। थोड़ा सवाल अच्छा है ना, तुलनात्मक देखा जाए तो, ठीक। और इससे भी अच्छा सवाल आपका अगला नंबर है, कौन सा नंबर, अगला नंबर बच्चों, अगला नंबर क्या है आपका, चौथा नंबर। देखिए थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, अगला नंबर। चलिए थोड़ा सा बता रहे हैं ना आपको कि फ्रैक्शन का एक वीडियो हमारा बना हुआ है, भिन्न का जोड़ घटाना वाला, उसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, आपको पक्का समझ में आएगा, है ना। नारायण सर देवास, मतलब आप डाल लोगे उसमें भिन्न का जोड़ घटाना, वही नारायण सर देवास डालिएगा, है ना। अभी शुरुआत है बच्चों, तो अभी सर्चिंग में आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा इतना काम कर सकते हो, वीडियो को अपने बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो बच्चों, है ना, इससे थोड़ा हमको अच्छा लगेगा कि हाँ हमारी वीडियो कोई देख रहा है ना। चलिए एक लाइक ठोक दिया करिए, है ना। चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं, कौन सा नंबर, चौथा नंबर क्या करें बच्चों, देखिए चौथा नंबर कुछ यूं कह रहा है, ये बटे, ये और अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना। देखिए x/3, सॉरी 2 है 2, और प्लस 2y कितना है बच्चों 3, इज इक्वल टू कितना है -1। सबसे पहले आप फ्रैक्शन को इसको हल कर लीजिए, भिन्न बना लीजिए, सीधा सीधा कर लीजिए, ठीक है। चलिए एलसीएम कितना है बच्चों, वही देखा, फिर से एलसीएम आया ना, इसलिए कह रहे हैं जाके वहां देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा, आप उल्टी उल्टी वीडियो देखते रहते हो, है ना। 3 2 कितना हो जाएगा 6 होगा, बिल्कुल होगा भैया होगा, क्योंकि अलग अलग संख्याएं है ना। 2 से भाग लगाओगे, मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, पहले भाग लगाते हैं फिर गुणा करते हैं, 2 से भाग लगाओगे 3 आएगा, 3 गुणा करोगे तो 3, यहाँ हो जाएगा आपका 3x, फिर प्लस 3 से भाग लगाओगे 2 आएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y, इक्वल टू माइनस, इस भाई साहब को फेंको इधर, ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, बना दिए।
कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ तो ऐसे दोनों संख्या तिरिया गुणा भी कर सकते थे, 3x और इसमें 2 दूनी 4y, ठीक है, x y मत भूलिएगा। फिर बच्चों अगला दे दीजिए, उसी में देख लीजिए, लिखा है आपका x, सुविधा टेबल ले लीजिएगा, माइनस बाई बटा 3 इज इक्वल टू 3 दे रहा है, कितना दे रहा है, फिर से एलसीएम कितना है बच्चों, कन्फर्म में 3 आएगा, कितना आएगा 3, ठीक। अब जब बच्चों 3 आएगा तो 1 से डिवाइड करोगे, 3 में 3 रहेगा, अब गुणा कर दोगे इससे, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 1 जा 3 यानी 3x माइनस 1 का 22 तो 22 आएगा, बराबर कितना है 3, इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे इसका एक का गुणा करने से कोई फर्क पड़ा नहीं, निकाल लिए, इसका गुणा 21 माइनस 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी 3x माइनस 22 इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 3 जा 9, ठीक है, इसको कर लीजिए आप 2। एक मजे की बात बताओ बच्चों, इसको आप समीकरण दिख रहा है आपको, एक ही वाला है, यहां वैसे एक काम कर लो, 4 बस का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी 4 का गुणा यहाँ जैसे कि 4 4 सेम हो जाएगा, आपको घटाना जोड़ना भी मिलेगा, क्योंकि ये माइनस है और ये वाला प्लस है, जरूरी नहीं। अच्छा मजे की बात है, बहुत सरल हो गया, सबसे सरल, भले चाहे कठिन कठिन था, ओल्ड पट्टी में था, देखो यहाँ भी 3x यहाँ भी 3x, पास मिला के रख बस लो और घटाने पर कर दो, इनकी सबका राम नाम सत्य हो जाएगा। देखिए पास मिलाओ, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है, इसको 3 बना देना, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए यहाँ ऑलरेडी सेम हो गया था बच्चों, दिख रहा है ना आपको, यहाँ भी 3x मिल गया था, यहाँ भी 3x, चलिए घटाने पर करना है, माइनस, ये भी माइनस, ये भाई साहब प्लस, यहाँ घटाने पर लिखना हो लिख दीजिएगा, घटाने पर, ठीक है, चलिए कर दिए, इनकी कहानी खत्म हुई है ना, ये माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस दिख रहे हैं, अर्थात कन्फर्म में माइनस माइनस जोड़ेगा लेकिन रहेगा माइनस में, 4 ठुबाई में ठुबाई और जोड़ जाएगा तो 5 ठुबाई हो जाएगा, कैसे हो गया, अरे बच्चों ये माइनस है ये भी माइनस है, इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है ना, जब चिन्ह बदल दिया जाए तो नीचे वाला चिन्ह मान्य होगा, ऊपर वाला नहीं है ना, जैसे इस चिन्ह में इसका कोई मतलब नहीं है, इस चिन्ह का मतलब है ना, और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस है ये भी प्लस है, और जब 22 निकालोगे बच्चों तो देखिए शायद दिखेगा नहीं दिख रहा, ऊपर देखो, दिख नहीं रहा है बच्चों, इधर देखो, इंटू वाली संख्या बटे में जाएगी, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इंटू वाली बटे में जाएगी तो 22 इक्वल टू क्या जाएगा, 22 इक्वल टू होगा 15 अपान माइनस का 5, 5 3 जा 15, सो वी गेट 22 इक्वल टू माइनस का 3, मिल गया, एक आंसर मिल गया, 22 मिल गया। अब 22 भाई साहब को कहां रखोगे, एक में रखो बच्चों, चाहे 2 में रखो, मेरे ख्याल से 2 वाला ज्यादा उचित है, क्योंकि 22 की वैल्यू यहां पर रखना है, रख दे, आप स्वतंत्र हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो, जिसमें आपकी इच्छा हो, कहो तो हम एक में ही रख दें, एक में रख लो, दिक्कत परेशानी कुछ नहीं, लेकिन यहां सरल हो जाएगा, रखें, 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दें बच्चों, चलिए रखें, ये देखिए 3x हो गया, लिखना है चुप पे, फिर माइनस लिखा है माइनस लगाना है, वो भी चुप पे, 22 की वैल्यू कितनी है -3 थी, इसको कोष्टक बंद कर देना, फिर इक्वल लिखा है, फिर 9 लिखा है, लिखा है। आप देखिए काम करिए, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपको भी पता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, गुणा में बाबू, तो माइनस 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 ही रहता है, लेकिन यहाँ कोष्टक का मतलब गुणा होता है। अब देखिए 3 को उधर फेंकिए, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3, ये माइनस कहां से आया, अरे इसको पक्षान न किया, कुछ बच्चे तो फिर 9 एक पक्षान कर देते हैं, अरे नहीं ये 9 जहां बैठा उसको बैठा रहा, प्रधानमंत्री हैं ये साहब ना, वो कुर्सी के आगे बैठेंगे, ठीक है। अब ये 3x इज इक्वल टू कितना होना, 6 बचा 6, और जब x की वैल्यू निकालोगे तो 6 के बटे में कौन जाएगा 3, तो 3 2 जा 6, क्या मिला, x इज इक्वल टू मिला आपको 2, और भाई साहब पहले से गुहार मार के बोलते हैं हम हैं -3, ये आंसर। अच्छा है, प्यारा सा सवाल है बच्चों, प्यारा सा, पहले आपको भिन्न सॉल्व करके समीकरण बना लेना है दोनों समीकरणों को, अब फिर मजे की बात बताऊं तो दोनों सेम हो गए थे, यहाँ भी 3x था यहाँ भी 3x था, हल करने पर, है ना, इसलिए कुछ भी समस्या परेशानी नहीं हुई, ठीक बच्चों। तो ये था आपका कौन सा अंतिम सवाल, इसका पहले सवाल का अंतिम सवाल। तो अगले बच्चों सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा देख लीजिए, कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, अंश हर भिन्न जानते हो ना बच्चों, भिन्न अंश और हर से मिलकर बनती है,
अंश में एक जोड़ दे, अंश ऊपर वाला होता है, और तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, एक बन जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। ठीक बच्चों, तो वह भिन्न क्या है? तो सबसे पहले तो यही मान लीजिए, जो नीचे लिखा है इसी को मान लीजिए हम हल कर रहे हैं। ठीक बच्चों, तो माना कि वह भिन्न x/y है। एक्स वाई अच्छा लगता है बच्चों, प्यारा लगता है, इसलिए x/y जरूरी नहीं कि x/y ही लीजिए, ले सकते हैं आप, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए x/y लिया, तब प्रश्नानुसार प्यार से करिएगा, है ना, तब प्रश्नानुसार ना बच्चों, प्रश्नानुसार तो क्या कह रहा है प्रश्नानुसार? देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश क्या है आपका? x है, x हाउ साइड्स करिएगा, x+1 जोड़ दिए, प्लस मतलब जोड़े ना, और हर में एक घटा दें, और हर में क्या लिखा है? y, तो y में क्या करना है? एक घटाना है। तो भैया भिन्न क्या बदल जाती है? भिन्न एक में बदल जाती है। किसमें? एक में। एक लिख लीजिए, सुविधा बटे एक भी लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये चुपचाप भाई साहब उतर आए, क्योंकि +1 कहता है भैया हम किस हम इतने शांत हैं कि कुछ कहने नहीं है ना, सीधे उतर आएंगे। बाई भी इधर कह रहा है कि हम भी एक से गुणा हो रहा है ना इनका भी, तो वो सीधे उतर आएंगे। ठीक है, इधर लाइए, इसको सीधा करिए, x, ये बाई भाई साहब इधर आएंगे, चिन्ह बदल जाएगा इनका, ये उधर जाएगा तो -1 पहले से था, ये उधर गया तो -1 हो गया, फिर से गड़बड़ हो गया। सुनो, गड़बड़ नहीं मतलब सुनना है आपको। देखिए क्या कह रहा है, x आपका इधर था, बाई को इधर लाने पड़ेगा, तो इधर लाया तो प्लस था, तो इधर आया तो माइनस हो गया। ठीक, ये भाई साहब प्लस थे, उधर गए तो माइनस हो गए। ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस पहले से ही माइनस, तो बराबर के पहले इसको आपको माइनस लिख लेना है। ये भाई साहब जा रहे तो -1 हो गया। ठीक है ना, प्लस वाला उधर गया तो माइनस हो गया। ठीक, इसका स्थान परिवर्तन हुआ है, बगल में है, पास में आ गया है ना। जैसे नहीं, आप लोग जब शादी ब्याह में जाते होते तो कुर्सी पीछे वाली मिलती है, फिर आगे वाली खाली होती, तो उठ के यहाँ से आप कहाँ आगे वाले में पहुंच जाते हो ना, कि आगे अच्छे से दूल्हे राजा दिखेंगे, है ना। ठीक है, दूल्हे राजा नहीं मतलब सब लोग दिखेंगे। चलिए, तो ऐसे ही बच्चों आपको यहां कर लिया। ठीक है, x माइनस बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 होगा। ये बन गया आपका प्यारा सा समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट पुनः प्रश्नानुसार डालिए, पुनः प्रश्नानुसार। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत ही प्यारा। चलिए देखिए, तो क्या कह रहा है, फिर देखिए अगला स्टेप क्या है, यहां से बन जाती बात, यदि हर में एक जोड़ दे, हर कहां है? ये बाई भाई साहब हर है, अंश को कुछ जिक्र ही नहीं किया, सीधे कहता फिर 1/2 हो जाती है। तो आपको अंश को चुपचाप पड़ा रहने देना है, कुछ छेड़खानी नहीं करना है उसमें। हर में जो भी करना है तो करना है। हर क्या है? हर में एक जोड़ना है आपको, तो यानी बाई +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना मिल जाती है? वो 1/2 हो जाती है। यहाँ पे 1 हो जाती थी, यहाँ पे 1/2 हो रही है। ठीक, फिर से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x में 2 का गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसका 1 का गुना करने पर सेम संख्या उतर आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से भाई साहब तड़प रहे हैं x की तरफ आने के लिए, आ जाने दो इनको, -y इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों प्यार से देखिए, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहां भी -y दिख रहा है, -y दिख रहा है, तो गुणा करने की तो जरूरत नहीं, नौमत ही नहीं, लाओ पास में इनको भाई साहब दोनों को। x माइनस बाई इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, इसको 3 बना दीजिएगा पास में लाए हो तो। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ऑलरेडी बाई विलोपित हो जाएगा, यक्ष का काहे के झंझट पालोगे भैया, गुणा करोगे फिर घटाओ जोड़ोगे, है सबसे सुंदर बेटर है यहाँ पे सीधे चिन्ह पर बदल दो, तो आपका बाई विलोपित हो जाएगा। ये माइनस हो गया, ये भाई साहब प्लस हो गए, ये भी प्लस हो गया, ये देखिए इनकी कहानी खत्म, 0 हो गए। यहाँ देखिए 2x में 1x घट रहा है, 1x बचेगा, यहाँ कोई चिन्ह जरूर लगा दीजिएगा, नहीं इंटू समझ के कहानी खत्म कर देंगे ये। ठीक है, यहाँ देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो 2 में 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा 3, यानी x की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी 3। ठीक, फिर से एक बार सुनिए, जल्दी हो गया, फिर सुनिए कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो समीकरण आपका बन के आया था यहाँ पे भी वो इतना मिला, बाई यहाँ था, यहाँ भी आपको बाई था, तो इसको हम लाके यहाँ पे रख लिए। अब बच्चों बाई विलोपित का दिक्कत है, आपको इसको फिर करोगे तो इसमें गुणा करना पड़ेगा 2 का, झंझट रहेगी अलग से, आएगा दिक्कत नहीं, आएगा तो x ही आएगा आपका। ठीक है ना, x3 ही आएगा।
तो यहाँ पे हमने पास में रखा, ये 2 एक्स में एक्स घटा एक एक्स बस बचा, ठीक है। ये प्लस था ये माइनस था, कैंसिल हुआ तो जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ कुछ चिन्ह रख देना है आपको, चाहे प्लस रखो चाहे माइनस, क्योंकि जीरो ना प्लस होता है ना माइनस होता है। फिर यहाँ ये वाली प्लस हो गई, ये माइनस हो, सॉरी ये प्लस है ये भी प्लस है, 3 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 3, ठीक। अब बच्चों इनकी कहानी इधर खत्म करो। एक्स की वैल्यू मिल गई, आप चाहो 1 में रखो चाहे 2 में रखो चाहे 3 में रखो, जहां रखना वहां रखो, 3 में रखने की जरूरत नहीं, यही बात साहब है ना। चलिए एक्स का मान कहां रख रहे बच्चों, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो बच्चों। देखिएगा एक्स पहले लिखा है तो पहले ही एक्स का मान लिख देना है, लिख दिए। फिर माइनस वाई साहब लिखे हैं, फिर वाई है, फिर बराबर है, फिर -2 है, सबको लिख देना है। केवल चेंज कहां करना है आपको, एक्स की जगह। एक्स की जगह क्या लिख देना था, उसका मान। बोला भी है ना एक्स का मान रखने पर। चले 3 भाई साहब कब से तड़प रहे, इधर जाने को जाने दो इनको। ये प्लस थे उधर गया तो माइनस हो गया, कहानी इनकी भी खत्म हो गई है ना। माइनस कहानी नहीं मतलब नुकसान पहुंच गया, प्लस थे उधर गया माइनस हो गया, तो -3 to 5 हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ती बच्चों रहती माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, बाई इक्वल टू कितना मिल गया 5। एक्स भाई साहब को भी रख दो, साथ साथ हो जाए। ये लो, ये रहा बच्चों। अभी आंसर नहीं आया, सॉरी 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 सॉरी, ये माना था पूछा था, तो यहाँ ये साथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना, क्योंकि बच्चों इसमें पूछा है कि y भिन्न क्या है। अब जब x और y की बात मान मिल गया तो यहाँ लाके रख देना है, अतः करके लिख देना है, अतः करके क्या लिख देना, अतः वाला हिस्सा जरूर लिख दिया, नंबर काटने का चांस नहीं, 100 में 100 नंबर आपको मिल जाएगा मैथ में ना। अतः y भिन्न, अतः y भिन्न भिन्न x बट्टा y, तो x कितना मिला है 3, ये 3 आ जाएगा, और y कितना मिला है बच्चों 5, तो y 5, तो अतः y भिन्न 3/5 होगी। ये आंसर है, ठीक है बच्चों। क्या आंसर है, ये आंसर है आपका, ठीक है। तो बच्चों अगला सवाल देख लीजिए, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, मतलब दूसरे का दूसरा सवाल, पहला मैंने इसके पहले बताया, देखिए अगला देखिए। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय, किसकी आय बच्चों, नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। कितनी गुनी, 3 गुनी। अब 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, पूर्व यानी माइनस, ध्यान रखिएगा, और पश्चात यानी प्लस, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय कितनी है, ठीक है बच्चों। तो माना कि नूरी और लीजिए, नूरी और सोनू की आय, और वर्तमान आय चलेगा थोड़े का, सोनू की आय क्रमशः x तथा y है, ठीक है बच्चों, x तथा y है। तब देखिए, तो बच्चों 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय, पहले नूरी की बोल रहा है, नूरी क्या है x है, 5 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी बोल रहा है। कितने गुनी बोल रहा है बच्चों, 3 गुनी। तो इसमें हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं, आपको समझाते हैं, परेशान ना होइएगा। 5 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो यानी पहले किसको बोल रहा है, नूरी को, ठीक। यानी हो जाएगा आपका x - 5 इज इक्वल टू, फिर तुलना किससे कर रहे हो, तो सोनू की आय की 3 गुनी। कितनी गुनी, ये देखिए 3 गुनी, मतलब 3 का गुणा किससे करना है, सोनू वाले, तो सोनू क्या था, y था, तो y - 5। ये माइनस समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि पूर्व बोला है बच्चों, क्या बोला है, पूर्व, क्या बोला है, पूर्व बोला है, तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये 3 कहां से आया, क्योंकि ये 3 गुनी बोला था, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, x - 5 कैसे आया, क्योंकि यहाँ 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, और वैसे आप निकालोगे फिर रखोगे, थोड़ा सा प्रोसेस लंबी हो जाती है, थोड़ा समझ में कम आता है, लेकिन देखिए x माइनस, पहली बात सारी चीजें जानिए, अब माइनस क्यों आया, क्योंकि पूर्व बोला, फिर 5 क्यों आया, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व बोला, ठीक। ये 3 कहां से आया, क्योंकि इसमें 3 गुनी बोला, फिर ये y माइनस, क्योंकि ये सोनू से तुलना कर रहा है, सोनू की आयु की 3 गुनी बोला है, तो सोनू की आय, तो y - 5 है ना, होगी 5 वर्ष पश्चात, तो 3 गुनी के लिए गुना कर दीजिए, बस हो गया। x - 5 इज इक्वल टू 3 में y का 3y, या 3 5 जा 15, ठीक। y को इधर लाइए, x माइनस, सॉरी हाँ ठीक है, ये प्लस था माइनस हो गया, ये भाई साहब उधर फेंको, -15 पहले से था, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा,
x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10। समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। फिर से एक बार सुनिए, जल्दी हो गया। 3 का मल्टीप्लाई किया 3y हुआ, 3 × 5 = 15 हुआ। अब बच्चों x y को इकट्ठा करना पड़ता है, तो ये भाई साहब इधर आएंगे, माइनस था तो सॉरी प्लस था तो माइनस हो गया, ये भाई साहब माइनस थे तो उधर गया तो प्लस हो गया। ठीक है, ये माइनस और प्लस घटता है, ध्यान रखिएगा। ये अक्सर जल्दी में चाहे 15, 5, 20 ना कर दीजिएगा, प्लस देखिए माइनस देखिए ना। ये तो संख्या माइनस हो तो प्लस हो, कहीं भी हो, किसी प्रकार भी हो, तो वो संख्या घट जाएगी माइनस प्लस में, है ना। ठीक है, घट गई। अब ये माइनस है क्यों आई पूछ सकते हो, तो माइनस वाली संख्या बड़ी थी इसलिए माइनस आ गई। ठीक है, चलिए फिर बच्चों पुनः प्रश्नानुसार, यहाँ प्रश्नानुसार कर दीजिएगा, यहाँ तब प्रश्नानुसार। ठीक है, चलिए पुनः प्रश्नानुसार देखिए। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए यहाँ देखिए, ध्यान से अच्छे से देखिएगा। ये पहले स्टेप हो गया था, फिर 10 वर्ष पश्चात बोला है, यानी 10 वर्ष पश्चात नूरी किया, नूरी बोला है, तो 10 वर्ष पश्चात यानी x + 10। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात में प्लस होता है, पश्चात में प्लस होता है बच्चों। फिर देखिए, फिर बोला सोनू की आयु की 2 गुनी, तो पहले तो 2 का गुना, इसमें 3 का गुना किए थे, इसमें 2 का, क्योंकि 2 गुनी कह रहा है। और यहाँ 22 हो जाएगा, 22 + 10, क्योंकि 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु भी 10 वर्ष पश्चात 22 + 10 ही होगी। ठीक है ना। फिर से एक बार सुनिए, प्लस क्यों आया, क्योंकि पश्चात बोला, पश्चात में बाद में प्लस होगा। 2 क्यों आया, क्योंकि बच्चों यहाँ 2 गुनी बोल रहा है। फिर यहाँ 22 + 10, क्योंकि बच्चों सोनू से बोल रहा है। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो x + 10 इज इक्वल टू 2y और 2 दाहम 20। देखिए दिख रहेगा। अब देखिए इसको इधर लाइए, एक लाइन और, x माइनस हो जाएगा 2y। ये माइनस कहाँ से आया, अरे भैया ये वाली प्लस की तरह है तो माइनस हो गई। ये 20 आपका पहले से था, ये भाई साहब उधर गए तो माइनस हो गए। अब देखिए यहाँ पे आपका समीकरण क्या बना, आपको x माइनस 2y बराबर 20 में 10 घट जाएगा तो 10 आ जाएगा। इसको बना दीजिए 2। अब मजे की बात, ये भी बहुत सिंपल से समीकरण हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो बच्चों जाहिर सी बात है कि दोनों जब x ही x है, तो फिर बच्चों क्या करेंगे आप, सीधी सी बात है, आप रख बस लीजिए समीकरण को, है ना। यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10। इसको बना दीजिए 3। बच्चों यहाँ क्या करना है आपको, घटाने पर, क्योंकि कुछ नहीं बच्चों, देखिए घटाने पर जैसे कि चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये भी प्लस हो गया। देखिए इनकी कहानी खत्म हुई, राम नाम सत्य हो गया इनका। देखिए प्लस है और ये माइनस है, अब प्लस माइनस घटेगा, कन्फर्म है। 3 ठुबाई में 2 ठुबाई घट जाएगा, तो प्लस में आपका 1 ठुबाई आएगा। एक लिखा नहीं जाता है, इसलिए बाई बस लिख रहे हैं इसको। ये बाई का मतलब एक ठइये बाई, है ना। ये देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और 10 10 कितना हो जाएगा आपको पता है, 20 हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू कितनी मिल गई, 20। अर्थात कन्फर्म हो गया कि सोनू भाई साहब कितने वर्ष के हैं, 20 वर्ष के। ठीक, चलिए अब बाई की वैल्यू कहाँ रखेंगे, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, स्वतंत्र है बिल्कुल। हम 1 में रख लेते हैं। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए x माइनस 3 इंटू, बताया ना 3 गुणते 22 को पढ़ेंगे ना, 3 गुणते 22 बोले तो 20 माइनस 10। ठीक, x माइनस की जाएगा 20 × 60 हो गया, 60 हो गया, इज इक्वल टू माइनस का 10। इसको उधर फेंकिए, x इज इक्वल टू आएगा तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 10। ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब बच्चों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 50। यानी कंफर्म हो गया कि नूरी बड़ा भाई है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। नूरी की आयु कितनी है, 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी वर्ष है, कितना आंसर में ही शो कर रहा है क्या, सही है। अतः करके आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः करके, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ये अतः वाला हिस्सा जरूर लिख दिया करिए, ठीक बच्चों। देखिए इसको, अगला देखिए बच्चों, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या याद कीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि संख्या इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बनेगी बच्चों, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हल करते हैं। माना कि संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई, बच्चों दहाई अंक y है, ठीक है। चलिए तब संख्या क्या होगी, ध्यान रखिएगा। तब संख्या क्या होगी बच्चों, आपकी बन जाएगी, देखिए इकाई में 1 का गुणा और दहाई में 10 का गुणा। इकाई में 1 का गुणा और दहाई में 10 का गुणा, तो 10 वाला जिसमें गुणा करेंगे वो बाई वाला होगा, क्योंकि दहाई में 10 और इकाई में आप x रख दीजिए, ठीक है। फिर से एक बात सुनिए, संख्या क्या बनेगी, इकाई में आप जानते हो 1 का गुणा होता है, तो इकाई में ये x है आपका, और दहाई में 10 का गुणा होगा, अर्थात जिसको दहाई बोलेगा उसमें 10 का गुणा करना है। ये एग्जेक्टिव भी कई बार पूछा गया है बच्चों की, मतलब है मान लीजिए इकाई अंक आपका कुछ भी बोलता है, आपको इतना समझना है, आगे पीछे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 10 बाई भी लिख सकते हो, मतलब समझना क्या है इसमें, जिसको दहाई की बात कर रहा है, ये दहाई में बाई बोला है तो 10 का गुणा बाई में आपको करना है, ये ध्यान रखना, चाहे कहीं भी हो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे पीछे आप लिख सकते हो, क्योंकि इसको इधर रखो या इस प्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, जिसको दहाई बोल रहा है, मान लो कि इकाई में x को बोला तो ये x इसमें 1 का गुणा होगा, तो 1 का गुणा दिख रहा है आपको, 1 में गुणा दिखता नहीं है ना, तो समझना क्या है, मान लीजिए कि दहाई में आपका x लिख दिया, तो दहाई में तो फिर 10x प्लस बाई बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, हाँ लिखने को आगे पीछे पूछ दे देता है उसमें एग्जेक्टिव में, ठीक है ना, ठीक राइट में, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ से एग्जेक्टिव पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ना, इसलिए यहाँ से ध्यान रखिए किसमें किसको बोल रहे हैं, दहाई में ये बोलना है ना। चलिए फिर क्या है, बोल रहा है कि अब 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो ये तो सीधी सी बात है, 2 अंकों की संख्या, तो यानी x प्लस, हाँ ये तब संख्या बना दिए। अब प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा है आपका, पहला समीकरण तो आपका बन जाएगा x प्लस बाई इज इक्वल टू 9, समीकरण नंबर ये डायरेक्ट बना दीजिएगा, ठीक है ना, x प्लस बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, आप देखिए, तो अगला स्टेप है सबसे खास वो है, अब आपको इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना 2 गुना है, कितने गुना बच्चों को है 2 गुना है, संख्या को पलटने पर, ध्यान सुनिएगा, पहले आप पलटने वाली संख्या बना लीजिए, यहाँ पे पहले ये तो लिख दिए, समीकरण बन गया आपका, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने से मतलब इकाई दहाई बन जाएगा, दहाई इकाई बन जाएगा, अंकों को पलटने, लिखा है ना, ये पलटने, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, इकाई दहाई बन जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस बाई। फिर से सुन लीजिए, अंकों को पलटने से मतलब बच्चों इकाई अंक दहाई बन जाएगा, दहाई अंक इकाई बन जाएगा, तो भाई जब दहाई ये बन जाएगा तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए x हो जाएगा और ये वाला बाई हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 10 का गुणा किसमें करना पड़ेगा, x में, इकाई को आपको ऐसे रखना, ठीक है। तब प्रश्नानुसार ठीक है, तो ना जो प्रश्नानुसार में क्या करोगे देख लो थोड़ा सा, उसने बोला, ध्यान से अच्छे सुनिएगा, सवाल नहीं समझ में नहीं आएगा। अब देखिए इसमें तो थोड़ा सा यहाँ पे नहीं समझ आती, इसमें कह रहा है अंकों का योग, तो अंक इकाई अंक और दहाई अंक है, तो इसलिए इसमें आप इसको थोड़ा मिटा देते हैं, x प्लस बाई बराबर कितना है, अंकों का योग कितना दिया था 9, तो योग यानी प्लस ये कर दिए, ठीक है। फिर बच्चों अंकों को पलटना क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है प्रश्नानुसार इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब इसका, देखिए प्रश्नानुसार पहले आप लिखिए इसको 9 गुणते लगाना है, गुणते यानी कोष्टक 10y प्लस x, ठीक है, इक्वल लगाया आपने संख्या की अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने पर कौन संख्या मिली बनी आपकी 10x प्लस बाई, तो इस संख्या का कितने गुना बोल रहा है 2 गुना, कितने गुना
तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए 9 का अंदर गुणा करिए, 9 का अंदर गुणा होगा बच्चों, ये हो जाएगा 9 दाहम 90y, और 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 2 दाहम 20x हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2y, ठीक है। देख लीजिए दिख रहा है ना पीछे, हाँ दिख रहा है अभी। चलिए काम करिए, इसको इधर लाइए, 9x को यहां लिखा रख दिए, चलिए देखिए, तो इसको इधर ला लीजिए, किसको, इस 20x को इधर लाइए, बराबर क्या हो जाएगा, ये 2y आप लिख लीजिए और इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 90y, फिर से का सुन लीजिए, ये माइनस हो गया, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि इधर था, इधर प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया, और इस वाले y को उधर ले गए, ठीक है। वैसे y को भी लाने की इधर जरूरत थी, उधर ले जाने की जरूरत नहीं थी आपकी, उसको लगाना पड़ेगा बच्चा, धूप थोड़ा सा ज्यादा आ रही, चमक रहा है। देखिए अब देखिए इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा इरेज कर दीजिए, बताएं, देखिए आप सभी को इधर लाइए, बताएं, तो 9x, x वाला इधर आएगा तो 20x हो जाएगा, और ये प्लस 90y लिखा रहा लीजिए, इसको भी इधर लाई तो 2y बराबर 0, क्योंकि आचार इसमें है ही नहीं बच्चों ना, तो x y को तो इकट्ठा ही रखना पड़ेगा। चलिए काम करिए, अब देखिए, हालांकि इस प्रकार के सवालों को आपको ऐसा सवाल में कभी नहीं बोलता कि विलोपन विधि से हल करिए या प्रतिस्थापन विधि से, जिस विधि से आपको अच्छा लगे उस विधि से, लेकिन वैसे विलोपन ज्यादा अच्छा हो जाता है इसका। देखिए इधर देखिए, अब यहाँ 20x में 9 घट जाएगा तो कई ठो बचेगा आपका 11x, कितना बचे बच्चों, लेकिन माइनस में, यहाँ दिखेगा नहीं मेरे ख्याल से अब, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे इसको घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11x, और यहाँ देखिए यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 88, वो भी कहे में प्लस में बच्चों, 88y बराबर 0। एक काम करिए, इसमें 11 का भाग लग रहा है, माइनस सहित भाग लगाइएगा, 11 का इसमें भाग लग रहा है, इसमें भाग लग रहा है, 11 का भाग लगा दीजिए, तो लगाएंगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 11 8 88, 8y बचेगा बराबर, लेकिन सॉरी माइनस का भाग बच्चों चिन्ह बदलता जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, अब बराबर 0/11, कॉमन लेके भाग लगा दिए, तो इनकी कहानी तो खत्म हो जाएगी, तो x माइनस 8y बराबर मिल जाएगा आपको 0, समीकरण नंबर 2। फिर सुनिए, अभी समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है। देखिए यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो पक्षांतर करके हमने घटा दिया, घटाने पर यह आया, थोड़ा सुन लीजिए इसको थोड़ा सा। देखिए पहले इसको चाहे कॉमन ले फिर भाग लगा दीजिए, लाइन बढ़ जाएगी, बस हो गया। पहले कॉमन लेने में आपको यहाँ नीचे समझा देता हूँ, -11 आपने कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा कि माइनस निकाल रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, 11 8 88, 8 बचा और 22 बचा बराबर 0। अब देखिए जब इसको इंटू वाले को बटन भेजेंगे तो यही चिन्ह हो जाएगी, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको ऐसा आपको इनको यहाँ पे ला लीजिए समीकरण को, x माइनस नहीं सॉरी प्लस पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, इसको 3 बना दीजिए, घटाने पर क्योंकि देखिए चिन्ह सेम चिन्ह दिख रहा है, सेम कुछ करने की जरूरत नहीं है इन सवालों में, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इनकी कहानी खत्म हुई, ये माइनस था ये भी माइनस, दोनों माइनस हो गए, तो 8 1 कितना हो जाएगा 9y, लेकिन यहाँ भी बच्चों माइनस का 9y, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, y बराबर कर लेंगे -9/9, तो माइनस माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आई 1, कितनी आ गई, दिख रहा साइड में, हाँ, तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इस मान को आप चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में, तो 1 में ज्यादा अच्छा है ना, रख दीजिए y का मान, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको न मिटाई, इसी संख्या को बस सत्ता पड़ेगी हमको, कहाँ हल कर, अरे यहीं पे हो जाएगी, यहीं पे। देखिए y की वैल्यू कहाँ रखना है, y का मान यहाँ लिखिए, y का मान
समीकरण कहाँ रखना है बच्चों? एक में। कहाँ रखना है? एक में रखने पर, ठीक है, लिख देंगे एक्स, एक्स पहले चुप पे लिखिए, प्लस था प्लस करिए, बाई, बाई का मान कितना मिला बच्चों? 1 बराबर 9, कितना? 9। तो बच्चों जब x निकालेंगे तो 1 को पक्षांतर करेंगे तो 9 माइनस 1 यानी x बराबर कितना आ गया आपका? 8। ठीक, x y मिल गया। तो आपको उसमें पूछा क्या था, वह संख्या क्या होगी? तो देखिए वह संख्या आपको यहां से निकलेगी, तब करके यहां पे आ जाएगी, तब वह संख्या, तब वह, सॉरी तब लिख लीजिएगा, तब वह संख्या क्या बनेगी? देखिए 10 गुणते बाई बोले तो 1 और x बोले तो 8, तो 10 एक कम 10 ही होगा और 8 और 10 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। यही आपका आंसर है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से तो वह संख्या आपकी क्या बन गई? 18। ठीक बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीना 2000 निकालने के लिए कहाँ गई? बैंक गए। उसमें खजांची से अर्थात कैशियर से, जिसे कहते हो आप, जो पैसा देते हैं, 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है ना? तो पहले माना पार्ट यहीं शुरू हो जाएगा आपको। कहां से? माना पार्ट यहीं से कर लीजिएगा। कौन सा नंबर है? चौथा नंबर सवाल। ठीक बच्चों, चलिए तो पहले मान लीजिए, इसमें माना कि रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या क्रमशः x तथा y है। ठीक बच्चों, क्या है? x तथा y है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार, ठीक बच्चों, प्रश्नानुसार क्या? देखिए 50 और 100 के नोटों की संख्या x y है, यानी पहला प्रश्नानुसार तो आपका x प्लस y बराबर हो जाएगा 25। पूछिए क्यों? अरे बच्चों 25 तो नोट ही थी, तो x प्लस y यानी इसमें 25 नोट में 100 वाली भी है और 50 वाली भी है, तो 50 x प्लस y बराबर 25। पहला समीकरण तो बन गया। फिर बच्चों पुनः प्रश्नानुसार, पुनः इसमें देखिएगा अच्छे से, इसको समझिएगा, फिर से बात सुन लीजिए, क्योंकि नोट कितनी है टोटल? कुल नोट कितनी है आपकी? 25 है। तो 25 यानी 50 वाले को x माना है और 100 वाले को y माना है, तो यानी x प्लस y बराबर 25। ठीक, ये पहला हो गया। ठीक है, फिर देखिए तो अगला क्या कह रहा है इसमें, देखिए यहाँ पे देखिए, मीना के पास 2000 निकालने गई थी, तो उसने 50 की भी नोट निकाली थी और 100 की, 50 की भी और 100 की। तो पुनः प्रश्नानुसार में देखिए 50 वाले को आपने क्या माना? x माना, तो ये 50 x हो गया, और 100 वाले को आपने क्या माना है? y माना है, तो ये 100 y हो जाएगा। अब बराबर कुल कितना पैसा निकालती है? 2000। ठीक, ये दोनों मिलकर के 2000 आ गया। आप बच्चों एक काम करिए, 50 का भाग लगा दीजिए। लग रहा है 50 का भाग, यहाँ भी लगा दीजिए। जब लगाएंगे तो 50 एक कम 50, 50 बस बचेगा, 50 दूनी 100, यहाँ हो जाएगा बच्चों जीरो कट जाएगा, 5 चौको 20, यानी आ जाएगा 40। नहीं समझ में आया? इधर देखो 200 में, अरे 2000 में भाग आप किसमें? 50 का, जीरो से जीरो काट दिए। देखिए 5 चौको 20 और 5 शून्यम 0, कितना है बच्चों? 40 आएगा ऐसे। ठीक है, इसको बना दीजिए आप, दुख के 2 बना दिए। अब आप नीचे दिख जाएगा का, गड़बड़ा ना जाए, है ना? अब इसको पास मिलाइए इस समीकरण को, तो x प्लस y बराबर कितना? 25। इसको बना दीजिए 3। ठीक है, अब बच्चों देखिए घटाने पर कर दीजिए, क्योंकि चिन्ह सेम दिख रहा है, घटाने पर। ठीक है, दिख जाएगा ना बच्चों? हाँ दिख जाएगा। देखिए ये चिन्ह बदलना है, माइनस कर दिए, इसका भी चिन्ह बदलना है, माइनस कर दिए, इसका भी चिन्ह बदलना है, माइनस कर दिए। ये कैंसिल हुआ, सब में माइनस नहीं कर देना है, प्लस चिन्ह होगा तभी माइनस करना है। ये भी प्लस था माइनस हुआ, ये भी प्लस था माइनस हुआ, ये नहीं चिन्ह दिख रहा, मैं बताया था आपको, नहीं चिन्ह नहीं दिखेगा मतलब प्लस है, ये भी माइनस कर दिए। ठीक है, चिन्ह बदलना है, बदला क्योंकि बच्चों बदलते नहीं तो एक्स कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल हुआ, देखिए ये भी माइनस है, सॉरी ये माइनस हो गया, ये प्लस है, तो प्लस माइनस घट जाएगा, 2 ठो बाई में 1 ठो बाई घट जाएगा, तो प्लस वाला बड़ा है इसलिए बाई बस आएगा, 1 ठो बाई। 40 में 25 घट जाएगा, 25 5 30, यहाँ जाएगा 15, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 15।
y बराबर कितना मिल गया आपको, y बराबर आपको मिल गया 15। ठीक है, अब y का मान कहां रखना है, आप समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, चलिए रखते हैं, ध्यान रखिएगा, x लिखिए पहले, फिर प्लस लिखिए, फिर y का मान रखना है। y का मान कितना था 15, बराबर कितना था 25। 15 को पक्षांतर करिए तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। मतलब समझ में ये आया बच्चों कि 50 रुपए के कई नोट थे 10, और 100 रुपए कितने नोट थे बच्चों 15। अब आप देख लीजिए 2000 हो जाएगा। ठीक है, अतः करके यहां लिख देना है, अतः क्या लिखने बच्चों, अतः ही लिख देना है, अतः 50 रुपए तथा ऐसे, अतः 50 रुपए के, अतः रुपए 50 के कितने नोट 10 नोट, तथा बच्चों रुपए 100 के, यहाँ रुपए लिख देना है, तो रुपए 100 के कितने 15 नोट। ठीक है बच्चों, यही आपका अभीष्ट आंसर है। अगला बच्चों आपको छोड़ रहा हूं सवाल आपके लिए, ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा, जैसा भी होगा तो बताइएगा कमेंट में, आपको हम उसको फिर लगा के समझाएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक